है और परमेश्वर की दया है। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हम सबको आशीष दिया है, हम सबको आज्ञा दिया है। जितने भी प्रभु के दास इस धरती पर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, सब परमेश्वर की प्रेरणा से करते हैं। प्रभु सबको आशीष दे। लेकिन गलत शिक्षा से हमें सावधान होना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है अंत के दिनों में बहुत से उठ भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत से कहेंगे यीशु यहाँ है, यीशु वहाँ है, तुम भ्रम मत जाना। क्योंकि यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बदलता नहीं है। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं, मत्ती 28 अध्याय का 16 पद को देखें, 16 से 20 पद में उसके ऊपर मोटी हेडिंग होगा। उसके ऊपर मत्ती 28 में ऊपर मोटी हेडिंग होगा। क्या लिखा है मोटी हेडिंग में? यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। ये परमेश्वर का अंतिम आज्ञा है। जब यीशु मरने के बाद जिंदा होता है तो अब बहुत से प्रभु के दास लोग इसको गलत ठहराते हैं कि आपका गलत बपतिस्मा हुआ। अब देखिए, बहुत से ये दुख होता है। बात आपके बपतिस्मे की नहीं है, यीशु मसीह के एक अंतिम आज्ञा है। यीशु मसीह अपने चेलों पर दिखाई देता है और उनको आदेश देता है। 11 चेलों को गलील में उस पहाड़ पर गए, जैसे यीशु ने उन्हें बताया था। जिंदा जब था तभी यीशु मसीह बताया था, मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। परमेश्वर के दर्शन को पाकर लोगों ने प्रणाम किया, पर किसी चेला को, उसी 11 में किसी चेला को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह की अंतिम इच्छा थी कि लोग पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। उनकी अंतिम आज्ञा थी। अब इस आज्ञा को अगर कोई कहता है गलत है तो सोचिए, वो भी आदर्श है। यही है अंत का दिन। आपके विश्वास को परखा जाएगा। आप कहीं जाते हैं नहीं जाते उसकी बात नहीं है, लेकिन जो गलत शिक्षा में हम पड़ जाते हैं वो देखा जाता है। परमेश्वर के यीशु मसीह ने हमें आदेश देता है, तुम इस प्रकार से करना अपने चेलों को। आज तुम्हें संदेह हो रहा है, कल उन लोगों को भी संदेह होगा। ये हमारे संदेह को मिटाने के लिए उन्होंने हमें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने को कहा। पास्टर पर दोष लगाना नहीं चाहिए, वो परमेश्वर के अभिषिक्त होते हैं। प्रभु क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को खुद कहा था साउल को मार, लेकिन दाऊद कहता नहीं, परमेश्वर आपका अभिषिक्त है, मैं आपके अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कितना बार चांस दिया परमेश्वर ने, लेकिन
दाऊद ने कभी भी हाथ नहीं उठाया। यही एक परमेश्वर का समर्पण है। जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान है, जो परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, वो परमेश्वर के दासों के हानि नहीं सोचते हैं, बुराई नहीं सोचते हैं। ठीक है, आपके पास कमी है, कोई आपको बता देता है, आप उसको सुने और जाने और देखें। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने सुना कई लोग कहते हैं ये बपतिस्मा गलत है, लेकिन बाइबल से कोई गलत ठहराए। मुँह से तो बहुत लोग बहुत बात बोल सकते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर यीशु मसीह की अंतिम इच्छा है अपने चेलों पर दिखाई देना, उनको अंतिम आज्ञा देना, बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया है, जो आज्ञा हमें है, वो सब चेलों का आज्ञा दिया है, तुम भी सबको यही सिखाओ, दूसरी आज्ञा नहीं है। अगर एक हम और देखते हैं वचन, हमें इस संदेह को दूर करने के लिए प्रेरित 19 अध्याय में लिखा है, जब अपोलोस कुरिन्थों में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, तुम किसका बपतिस्मा लिया? यानी को यीशु मसीह का बपतिस्मा यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया था। तब कहता है, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर, तो फिर तुम किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का। यूहन्ना भी बपतिस्मा देता था, लेकिन देखिए, यूहन्ना के बाद यीशु मसीह एक भी जन को बपतिस्मा नहीं देता है। उसके पहले, यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देता था, लेकिन यूहन्ना के बाद यीशु मसीह एक भी जन का बपतिस्मा नहीं देता है, अपने चेलों के आदेश से देता है। जब चेलों को संदेह होता है तो यीशु मसीह पर संदेह होता है कि मरकर कैसे जिंदा हो आ सकता है। तब उन्होंने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है, उस अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। ये आदेश कौन ने दिया था? पौलुस ने दिया था। यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए कौन आज्ञा दिया था? पौलुस ने दिया था। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज्ञा लेने के लिए कौन ने दिया था? यीशु मसीह ने दिया था। बपतिस्मा दोनों हैं, लेकिन हमें बाइबल के अनुसार किसकी बात मानना चाहिए? आए, बाइबल के अनुसार हमें किसकी बात मानना चाहिए? यीशु मसीह की। हम यीशु मसीह के पास आए हैं, पौलुस के पास थोड़ी आए हैं। पौलुस उद्धार नहीं करेगा। परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ्य दिया, पौलुस के द्वारा चंगाइया हुआ। प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, मेरे द्वारा चंगाई होता है। इसका मतलब है कि मैं प्रभु हूँ, इसका नहीं कि तुम मेरे नाम से कुछ करो, ऐसी बातें नहीं है। ये परमेश्वर अपने दासों को सामर्थ्य देता है, आशीष देता है, पिता के नाम को बढ़ाने के लिए। तो पिता है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। हम दास अलग अलग रूप में इसको लेकर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सिखाने लगते हैं, आगे आपकी मर्जी। लेकिन यीशु मसीह की अंतिम इच्छा है
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। इसी में हम सबकी भलाई है कि हम यीशु मसीह के पास आए हैं, हम यीशु मसीह की आज्ञा को माने। अब यूहन्ना कुछ और कहेगा, पतरस कुछ और कहेगा, पौलुस कुछ और कहेगा, किसकी बात हम माने? हमें यीशु मसीह की बात मानने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर के पास आए हैं, यीशु मसीह के पास आए हैं, उद्धार का करता यीशु मसीह। देखिए बता रहा है परमेश्वर, कोई मरने वाला है, ध्यान सुनिए पहले, सब शांत रहे सब लोग। देखिए फिर आज बता रहा है कोई शैतान मारने वाला है, टेका कर लोग लेकर जा रहे हैं, कोई किसी को मारने वाला है शैतान। किसी के परिवार में कोई ऐसा बीमार हो जो मरने के कगार पर हो, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मरना है, इस प्रकार का किसी को लगता हो, या किसी के परिवार में कोई बीमार है, या किसी के परिवार में कोई ज़्यादा बीमार हो, मरने के कगार पर व्यक्ति हो, वो लोग भी खड़े होंगे जिनके परिवार में कोई मरने के कगार पर पहुंचा चुका है। कोई के परिवार में कोई मरा वाला हो, ज्यादा बीमार हो, वो खड़ा हो जाए। क्या हुआ है आपको? बार बार अच्छा, शैतान हाथ ही मरने के कगार पर। चलिए ठीक है, बैठिए, अच्छा बैठिए। देखिए शैतान बहुत होशियार है। मेरे मन में बार बार ये बात आता है, परमेश्वर भविष्यवाणी करता है लोगों के जीवन से, ये काम होने वाला है। प्रभु के दास लोग भविष्यवाणी को करके फिर छुपा आ जाते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया कैसा काम होगा, उसके लिए हम उससे प्रार्थना क्यों नहीं करते? वो आदमी बच जाए, वो विपत्तियाँ न आए, वो संकट उन पर से टल जाए, ये हम कर सकते हैं। ये हमारे करने का विषय है। परमेश्वर करता है नहीं करता है अब वो अजानता है, लेकिन जो हमारे करने लायक है हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अब्राहम क्या कहा? क्या प्रभु अब्राहम ने कहा अगर इस देश में 50 धर्मी रहेंगे तो मैं बचा लूंगा। अब्राहम बहुत ढिठाई से कहता, क्या प्रभु 40 अगर होते हैं तो क्या तुम्हें बचा लूंगा? फिर ढिठाई से कहता अगर 30 हो तो कहता फिर बचा लूंगा। ढिठाई करते करते 5 पर आ गया, कहा तो भी मैं बचा लूंगा। पता हो गया कि ये प्रजा मरने वाला है, तो हम क्यों न उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु अगर बता दिया ये घर तबाह होना है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। शौक मत करिए कि हमारी भविष्यवाणी पूरा हो, नहीं। जब वो नासा हो जाएगा तो क्या मतलब है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बचाने आया है और बचाएगा, बचाने आया है और बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी को ऐसा घाव है यहाँ पर जिनको कैंसर रूप में ले चुका है, किसी को कहीं घाव हुआ है जो ठीक नहीं होता है, वो कैंसर का रूप ले लिया है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनके पास कोई घाव हो, कहीं भी घाव हो, वो कैंसर का रूप लिया हो, ज़्यादा पुराना हो, 10 साल 5 साल 2 साल 3 साल ऐसे हो, पुराना हो घाव। क्या है आप लोग को? कै साल का है? कै साल का है?
कै साल का पुराना है? हाँ। 10 साल, 5 साल, 2 साल, हाँ इससे ठीक। ठीक है, देखिए अब बैठिए आप। बैठ जा लो। ये क्या है? भविष्यवाणियां हैं। परमेश्वर जानता है कि लोगों को इससे बीमारियां हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु ने बता दिया तो उसको हम छोड़ दें, नहीं, उनके लिए प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि प्रभु चंगा उनको करे। बड़ाई इसमें है परमेश्वर की, नाश होने में बड़ाई नहीं है। परमेश्वर ने जब निनवे शहर को नाश करना था तो योना को कहा कि तू जाकर उस गांव को बता दे, वो लोग मन फिरा ले, नहीं तो उस गांव को मैं नष्ट कर दूंगा। और परमेश्वर का दास योना नबी निनवे को जाता है, निनवे के लोगों को समाचार सुनाता है और लोग बदल आ जाते हैं। नाश होने से वो गांव बच आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बचाने आया है, ध्यान दीजिए, वो बचाने आया है। किसी दास को मैं बुरा नहीं कहता हूँ, प्रभु क्षमा करें, लेकिन भविष्यवाणी अगर आपको प्रभु बता दिया है, ये का नाम है, उसको बचाने के लिए आप प्रार्थना करिए ताकि वो बच जाए। बहादुरी इसमें है, परमेश्वर की महिमा इसमें है। ये बहबाई में मत लूटिए कि ये हमारी भविष्यवाणी पूरा, आपकी भविष्यवाणी नहीं है, परमेश्वर का है। आपको आगाह करता है परमेश्वर के परिवार नष्ट होने आ जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए देखिए, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जब लोगों ने बपतिस्मा लिया, इसके कहानी के अनुसार लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ये आशीष मिलती है। तो यह है, देखिए, लोगों का शब्द है। हम पहले ध्यान दें, ये वचन कौन कहा है, सही है या गलत है, हम भरमाए न जाएं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के दास दासियां हैं। ताकि परमेश्वर हम सबको न्याय सबका होगा एक दिन। सबसे पहले पास्टरों का न्याय होगा, सबसे पहले जितने सेवक हैं इस धरती पर, सबसे पहले उनका न्याय होगा। उसके बाद विश्वासियों का होगा, लीडरों का, तब अविश्वासियों का होगा। क्योंकि पास्टर लोग पूरे बाइबल को पढ़कर प्रचार करते हैं। विश्वास है परमेश्वर को कि पास्टर लोग गलती नहीं करेंगे, इसलिए सबसे पहले न्याय उनका होगा। लीडर लोग उनसे कम होते हैं, उनको जानकारी है, इसलिए भार को उठाते हैं। विश्वासी लोग हर समय चर्च आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। तीसरे नंबर में उनका होगा। चौथे नंबर में जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उनका होगा। ध्यान दीजिए, सबका न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा न्याय होगा तो प्रभु को हम क्या जवाब देंगे? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया कि यीशु के नाम से लिया? कौन सलाह दिया था? इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं।